भैया यहाँ कभी स्वास्थ्य संबंधी कोई चिकित्सीय सलाहकार आते हैं या फिर कोई डॉक्टर आते हैं? एक भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ जो है 15 साल से ये बनकर तैयार है, लेकिन एक दिन भी यहाँ डॉक्टर नहीं बैठे। नगर निगम का क्षेत्र है, वोट मांगने तो हर लोग आएंगे सर, आप भी आए हैं ना। हम नगर निगम से हटा करके इन्हें पंचायत में जोड़ दिया जाए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं आपके साथ ऋतुराज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगूसराय के आदर्श नगर निगम क्षेत्र कमरुद्दीनपुर में। आदर्श मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदर्श का जो तमगा होता है, कहीं ना कहीं ये तगमा जो होता है, कहीं ना कहीं इस नगर निगम क्षेत्र को लगा हुआ है। ये एक अस्पताल है, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया अस्पताल है, जिस अस्पताल में कभी भी डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब दूर रहा, कोई मतलब कि कोई पेशेंट भी नहीं आ सकता है, चाहे मरता रहे वो बेगूसराय के प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? महज कारण ये है कि यहाँ पर कभी भी, यहाँ पर कहीं भी से कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, ना कोई डॉक्टर के जो कंपाउंडर होते हैं या फिर चिकित्सीय सलाहकार होते हैं वो भी नहीं आते हैं। इस अस्पताल को नगर निगम क्षेत्र में रखा गया है। नगर निगम की जो रूपरेखा होती है, इसके बीच, अस्पताल के बीच ये 2 रूम हैं। ये मैं रिपोर्ट आपको कमरुद्दीनपुर से दिखा रहा हूं और मैं आपको अंदर लेके चलता हूं और अंदर का क्या जायजा है वो भी आप मेरे कैमरामैन के माध्यम से देख पाएंगे। चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये अस्पताल है, आप जो देख रहे हैं ये बिना बेड का अस्पताल है, जहाँ पर कि बच्चे जूडो और कराटे खेल रहे हैं, बॉक्सिंग सीख रहे हैं। बउआ, यहाँ क्या होता है? कराटे होता है। कराटे होता है। अस्पताल है ना बउआ ही, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आते जी, सुई देने के लिए आते हैं। अब बाकी हर दिन कराटा चलता है। हाँ। क्या हमारे भी देख रहे हैं बच्चे। हम ये नहीं कह रहे कि जो बच्चे की गलती है, हम सीधा कह रहे हैं कि ये अस्पताल नगर निगम क्षेत्र का अस्पताल है, वो भी कमरुद्दीनपुर में। जो भी प्रत्याशी हैं जरूर यहाँ पर वोट मांगने के लिए आएंगे, लेकिन इस अस्पताल पर एक सरसरी निगाह से देखिए कि ये अस्पताल है जहाँ पे कोई बिजली की सुविधा नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं पहली खबर के माध्यम से मैं अंदर की स्थिति दिखा दी। मैं बिना किसी क्लेम के आपको पूरी स्थिति जो बेगूसराय नगर निगम की अभी बनी हुई है उससे मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। आपने बाहर देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाया कि ये अस्पताल है और अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं। देखिए, लोग के यहाँ पेंट से लिखा रहता है, यहाँ लिखा हुआ है, फोकस कीजिएगा थोड़ा भैया, स्वास्थ्य उप केंद्र कमरुद्दीनपुर। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है भैया, जहां पर ना एक सुई की व्यवस्था है, ना कोई चिकित्सीय सलाहकार आते हैं। आखिर ये नगर निगम क्षेत्र क्यों है? मैं ये सवाल बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस नगर निगम क्षेत्र में अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र है और जो वरीय पदाधिकारी हैं, तो आपने क्यों नहीं यहाँ पे व्यवस्था कर रखा है? हमारे बीच यहाँ के लोकल भी लोग मौजूद हैं। चूंकि कहा जाएगा कि मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे बोल रहा हूँ, तो मेरी कोई इस तरह की मंशा नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। क्या रखते हैं वो मैं आपको पहली खबर के माध्यम से दिखाऊंगा। समस्या का इस स्वास्थ्य केंद्र के परिक्षेत्र में अभी यहाँ के लोकल लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लोकल फॉर वोकल। हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनका एक स्कीम है कि लोकल के लिए हम इतना कर रहे हैं। तो नगर निगम क्षेत्र का जो ये वार्ड है, यहाँ के आपने स्वास्थ्य उपकेंद्र को देखा। भैया, यहाँ कभी स्वास्थ्य संबंधी कोई चिकित्सीय सलाहकार आते हैं या फिर कोई डॉक्टर आते हैं? एक भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ जो है 15 साल से ये बनकर तैयार है, लेकिन एक दिन भी यहाँ डॉक्टर नहीं बैठे हैं। अच्छा, ताला उला भी लगता है कि बस ये अड्डा बना हुआ है? नहीं, ये अड्डा बना हुआ है, बस यही सब होते रहता है और कुछ नहीं इसमें होता है। डॉक्टर एक भी नहीं आते हैं और नहीं सलाहकार आते हैं। नगर निगम है ना? हाँ, नगर निगम। कभी आवाज नहीं उठाए? क्या करते हैं? ऐसा काम में होता है कि कभी आवाज नहीं उठाए? देखिए, आवाज़ तो बहुत बार उठाया गया, लेकिन इसको लेकर के इस पे कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए इस बार हम अंकित भैया को बुलाए हैं। कहीं कहीं पेंट से लिखा हुआ भी नहीं है स्वास्थ्य। जी, वो तो आप देख ही रहे हैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए हमने बुलाया अंकित भैया को। मेरी समस्या देखिए, मेरी गांव में आए हैं तो देखिए ये सारी समस्या। हमारे बीच चूंकि लोकल की बात आपने सुनी, प्रत्याशी खुद मौजूद हैं। अंकित कुमार की धर्म पत्नी यहाँ से नगर निगम महापौर की प्रत्याशी हैं और यहाँ पर खुद निरीक्षण में ये आए हुए हैं। क्या कहते हैं सर, नगर निगम क्षेत्र वार्ड
यहाँ पर है कमरुद्दीनपुर में हर लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य उपकेंद्र की ये दशा और दिशा कहाँ ले जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पहली खबर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप नगर निगम की उन जटिल समस्याओं को अपने पोर्टल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि ये अस्पताल है और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कराटा हो रहा है। और जहाँ ये होना चाहिए फील्ड में, तो वहाँ सब्जी बाज़ार लगता है, जीडी कॉलेज, वहाँ सब्जी का बाज़ार लग रहा है और अस्पताल में बच्चे कराटा सीख रहे हैं। तो समझिए कि कितना बड़ा बात है कि जहाँ अस्पताल में चिकित्सीय सुविधा होना चाहिए, यहाँ लोगों का इलाज होना चाहिए, यहाँ प्रॉपर डॉक्टर बहाल होना चाहिए, यहाँ इनके दवाई का प्रबंध होना चाहिए, वहाँ पर कराटा हो रहा है। और जहाँ इनके लिए अच्छे मैदान होना चाहिए, खेलना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना, जितना खाना, जितना सोना, उतना ही खेल भी जरूरी है। क्योंकि खेल अब शारीरिक रूप से और हमारे कैरियर के रूप में भी अब देखा जाता है। तो यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे उस कमरे में, और फील्ड में यहाँ बाजार लगता है। आप क्या बताएं, यही सब दुर्दशा है। नगर निगम का क्षेत्र है, वोट मांगने तो हर लोग आएंगे सर, आप भी आए हैं ना? हम समस्या जानने आए हैं, एक एक गली की समस्या क्या है पहले हमको ये जानना जरूरी है। कल जब हम चुनकर आते हैं तो समस्या हमारे जेहन में होना चाहिए, समस्या नोट होना चाहिए, जिस समस्या पर काम होना चाहिए, जो आज तक काम नहीं हो पाया है। इसीलिए हम गली गली घूम रहे हैं समस्याओं को लेकर के। तो यहाँ भी एक समस्या यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बताए, तो हम इतनी बारीकी से समस्याओं को समझ रहे हैं। जब हमारी मैडम जब कल चुन कर आएंगी तो इनको प्राथमिकताएं इनकी क्या रहेगी, तो उन प्राथमिकताओं में समस्या होगी कि भाई जहाँ जो समस्या। और इस वार्ड का खास करके एक बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ के सारे नागरिकों का कहना है कि बांध से इस पार जो भी हैं, जब उनको सुविधा नहीं है, कल बिना सुविधा का उन्हें होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा, तो हमें इसको पंचायत में मिला दिया जाए। तो हम कहना चाहेंगे आपके पोर्टल के माध्यम से कि इन्हें सच में इनकी जो अभी वर्तमान स्थिति है, इन्हें नगर निगम से हटा करके इन्हें पंचायत में जोड़ दिया जाए। तो हम लोग आएंगे तो इस पर गंभीरता से सोचेंगे और बोर्ड की बैठक में, पहली बैठक में इस बात को पुरजोर रूप से रखेंगे नहीं, इसका समाधान करेंगे। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने समाज सेवी अंकित कुमार ने कि मैंने अभी सवाल किया कि दशा और दिशा क्या होगी, तो सीधे तौर पर यहाँ के लोगों का जो कहना है उसके आधार पर इन्होंने कहा कि इसे पंचायत क्षेत्र या तो बना दिया जाए, या तो मैं अगर बनता हूँ या चुन के आता हूँ तो बोर्ड की मीटिंग में इस पर ध्यान दिया जाएगा। इस तरह की सारी पड़ताल आप देखते रहिए पहली खबर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।